Good morning, all of you. Good morning, sir. Morning, sir. इस समय बेटा आपकी रिवीजन क्लास चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। मैंने कुछ सम्स आपको बताए थे कि हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आज भी उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे और कुछ सम्स आज मैं फिर समझाऊंगा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन x minus 1 x minus 2 plus 1 upon x minus 2 x minus 3 equal 2 upon। बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था। अगर इस टाइप का सम्स आ जाता है तो कहा जाता है कि इस क्वेश्चन के रूट्स फाइंड करिए। तो इस इक्वेशन के रूट्स आप कैसे फाइंड करेंगे? आज हम इस इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 अपॉन x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x माइनस 2 इसमें भी दिया गया और x माइनस 2 इधर भी दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि ये 1 अपॉन x माइनस 2 जो दोनों तरफ है इसका कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 x माइनस 2 से x माइनस 2 क्रॉस हो जाएगा, x माइनस 1 बचेगा प्लस इधर भी x माइनस 2 से x माइनस 2 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल 2 अपॉन 3। नाउ 1 अपॉन x माइनस 2, अब यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, ये दोनों में हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो इसमें हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। अब जो 1 अपॉन x माइनस 1 दिया गया इसके न्यूमरेटर से हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई इसी के न्यूमरेटर में कर देंगे। x माइनस 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो x माइनस 1 से x माइनस 1 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा। अब इस x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x माइनस 3 ही आएगा और इसको हम इस बात ब्रैकेट में लिख देंगे। प्लस चलो यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो हमको ब्रैकेट लगाना मस्ट है। अब हम x माइनस 3 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 और इस x माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो x माइनस 1 आ गया। ब्रैकेट 4 इक्वल 2 अपॉन 3। एनी क्वेश्चन? नाउ 1 अपॉन x माइनस 2, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। x प्लस x में दोनों प्लस में इसको ऐड कर दिया 2x आ गया माइनस माइनस 3 माइनस 1, दोनों माइनस माइनस पे अगर दो डिजिट हमारी माइनस माइनस में होती है तो साइन माइनस का यूज करके हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले से x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो x माइनस x का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया 3x, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 3 जा 3 इक्वल 2 अपॉन 3। देन 1 अपॉन x माइनस 2 और इधर ये बच गया 2x माइनस 4 अपॉन ये x का मल्टीप्लाई किया जाए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x,
ये दोनों को ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है इसलिए साइन माइनस का आएगा और 3x में x को ऐड कर दिया तो 4x + 3 इक्वल 2/3। अब बेटा इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 1 बचा तो 1 से हम 2x + 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 2x - 4 ही आएगा। अब इधर x - 2 को x³ - 4x + 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे x² में, ये आ गया x⁴। इसके बाद x का मल्टीप्लाई 4x में कर दिया तो -4x²। x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस का 3x। हम -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x²। फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 2 4 जा 8x। फिर -2 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 माइनस का 6 इक्वल 2/3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 4 x³ माइनस का 4x² और माइनस का 2x² तो माइनस का 6x² हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 8x 8 3 11 प्लस का 11x और -6 इक्वल 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2 3 जा 12x² प्लस 11 2 जा 22x माइनस 2 6 जा 12 इक्वल। अब इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3 2 जा 6 x 12 ये आ जाएगा। ओके एक चीज अभी रुक जाइए, अभी मल्टीप्लाई मत करिए, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x - 4 है। ये 2x - 4 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ये 2 कॉमन ले लिया, इसमें ये हो जाएगा x - 2। 2 से 2 कट गया, x आ गया माइनस 2 से 4 को डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया। नीचे x - 2 और x² - 4x + 3 ये बचेगा। यहाँ पर बेटा इससे ये क्रॉस हो जाएगा, तो जब इससे ये क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में 2/x² - 4x + 3 और इधर बचेगा 2/3। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2x² - 2 4 जा 8x + 2 3 जा 6 इक्वल 3 2 जा 6 ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 बचेगा। यहां पर 2x² - 8x + 6 - 6 = 0 आ गया, इससे कट जाएगा
2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल 0। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। देन x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 अपॉन 2, ये 0 बन जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल 0। सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b एंड a माइनस b, हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर देंगे, ये हो गया x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल 0। अब दोनों को 0 से कंपेयर कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, देन x इक्वल माइनस 2 और x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल 2। हेंस their root इक्वल माइनस प्लस माइनस 2, हम दोनों में प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। अभी भी बेटा ये मिस्टेक है। यहाँ पे आप जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x बचेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 4x बचेगा इक्वल 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 0 हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। यहाँ हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल 0 आएगा, ये x इक्वल 0 एंड x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल 4 आएगा। तो रूट से इसके क्या बनेंगे, 0 एंड 4, ये है रूट से। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 इक्वल 0। 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ पर हमको x के लिए सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर 2x प्लस 3 और x माइनस 3 दिया गया,
यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 एलसीएम आएगा। हमने x माइनस 3 से x माइनस 3 को डिवाइड किया तो क्या क्या 2x प्लस 3। अब इस 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई हम 2x में करेंगे तो 2x प्लस 3 ये लिख दिए, प्लस 2x प्लस 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1। x माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो x माइनस 3 आएगा, प्लस x माइनस 3 2x प्लस 3 से x माइनस 3 2x प्लस 3 पूरा क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा 3x प्लस 9 इक्वल 0। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए 2x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के दोनों डिजिट पे करना है तो 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ पे जो लाइक करना है उसको प्लस या माइनस कर देंगे। यहाँ 4x स्क्वायर है, x स्क्वायर का एक ही डिजिट है तो हमने 4x स्क्वायर लिख दिया। अब प्लस का 6x प्लस का 6x है, प्लस का x है, प्लस का ये 3x है, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 1 7 और 7 3 10x प्लस का 10x है। अब यहाँ पे प्लस का 9 है और माइनस का 3 है, प्लस के 9 में माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब नीचे के डिजिट का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 अपॉन, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले हम x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस का 3x। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल 0। Then 4x square plus 10x plus 6 अपॉन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x में प्लस का 3x का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3x माइनस 9 इक्वल 0। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस 0 अपॉन 1 लिखेंगे, इस नीचे वाले 1 का मल्टीप्लाई ऊपर के डिजिट में करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इक्वल, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 देन 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 और 0 में इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट नंबर है ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24। अब इस 24 के हमको 2 पार्ट करना है, 2 ऐसे पार्ट करना है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और प्लस या माइनस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 10 आना चाहिए, तो ये 6 और 4 ही आएगा। 6 4 जा 24 और 6 से अगर हम 4 को प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। हम इस 10 की प्लेस पर 6 प्लस 4 लिखेंगे, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x प्लस 6 इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस
6x प्लस 4x प्लस 6 इक्वल 0 आ गया। अब हम यहाँ पे दोनों के पेयर बना करके इसमें कॉमन लेंगे। तो पहले ये दोनों का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे 4 और 6 में 2 कॉमन आएगा, x स्क्वायर और x में x कॉमन आएगा, तो 2 से 4 को क्रॉस कर दिया, 2 2 जा 4, x से इसकी पावर क्रॉस हो जाएगी, x बचेगा, प्लस 2 3 जा 6। अब 2 से हम 6 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 आ गया, x से x हमारा क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 6 में 2 कॉमन आएगा, x इधर है, x इधर नहीं है, 6 की तरफ नहीं है, तो हम केवल 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तब इससे हम डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 और x आ गया प्लस 2 3 जा 6। अब हम देखेंगे क्या दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं, इसलिए हमारा सॉल्यूशन सही है। एक ब्रैकेट में हम इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 2 इक्वल 0। 0 से कंपेयर कर देंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल 0, then 2x इक्वल प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो गया, then x इक्वल माइनस 3 अपॉन 2। नाउ 2x प्लस 2 इक्वल 0, then 2x इक्वल माइनस 2, x इक्वल माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 क्रॉस हो गया तो x इक्वल माइनस 1 आ गया। Hence their roots equal minus 3 by 2 and minus 1. Okay? Note this question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से समझेंगे। ये 2018 और 2019 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे और करेंगे। 18 और 19 दोनों ईयर में ये पूछा गया है। So for x 1 upon a plus b plus x equal 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 1 upon a plus b plus x equal 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x दिया गया है। इसके हमको रूट्स फाइंड करना है और हम इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से करेंगे। ये लेफ्ट साइड में जो दिया गया है इसको तो हम जो करते हो वैसे ही लिख देंगे, a प्लस b प्लस x। अब राइट साइड में 1 upon a प्लस 1 upon b प्लस 1 upon x ये दिया गया है। तब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा, a b x। अब हम a से जब इसको डिवाइड करेंगे तो a से क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा bx। b से जब डिवाइड करेंगे तो ये b क्रॉस हो जाएगा, ax बचेगा। ax का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ax आ जाएगा, प्लस x से x क्रॉस हो जाएगा, ad बचेगा। ad का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये ad आएगा। क्लियर?
अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए सभी लाइन बन गए, ना इसको ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी एक्स का मल्टीप्लाई 1 ने कर दिया तो ए बी एक्स आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, और इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हो गया बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इक्वल 1 का मल्टीप्लाई ए बी एक्स में करेंगे, ये हमारा ए बी एक्स आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई बी एक्स में करेंगे, ये आएगा ए बी एक्स प्लस, अब ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, ए एक्स में ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे तो ए स्क्वायर बी, अब बी का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, फिर बी का मल्टीप्लाई ए एक्स में करेंगे तो प्लस ए बी एक्स, फिर बी का मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का मल्टीप्लाई ए एक्स में करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो प्लस का ए बी एक्स इक्वल ए बी एक्स, एक ए बी एक्स से एक ए बी एक्स कट जाएगा, इससे ये कट गया। अब क्या लिखेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर वाला डिजिट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला डिजिट हमारा ये है, तो ये लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसके बाद हम एक्स वाला लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर एक ये भी दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर टू ए एक्स स्क्वायर है, और ये बी एक्स स्क्वायर और एक बी एक्स स्क्वायर ये है, ये आ जाएगा टू बी एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर ए बी एक्स तो प्लस का टू ए बी एक्स आएगा, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचेगा, अब हमारा बच गया ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी, दो बचे, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर? अब हम यहां पर कॉमन ले लेंगे, यहां पर बेटा ये क्या आ जाएगा, यहां पर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में a प्लस b बचेगा, प्लस
2ab x हो गया प्लस यहां पर हमने ab कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल 0। ओके, इतना नोट करिए। एक कहीं पे भी मिस्टेक हो रही है, इसमें कर दिया ए बी एक्स, इसमें किया ए स्क्वायर एक्स, इसमें कर दिया ए स्क्वायर बी, फिर कर दिया बी स्क्वायर एक्स, फिर ए बी एक्स, फिर हो गया ये हमारा ए बी स्क्वायर, फिर बी एक्स स्क्वायर, फिर ए एक्स स्क्वायर, फिर ए बी एक्स, ये क्रॉस नीचे हमारा। अच्छा ये मिस्टेक हो रही है जब हमने, अच्छा सही तो है, ए बी एक्स भी हमने कॉट दिया। हमारा बचेगा ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स, ए ये कभी गलत हो रहा है। पहले हम जो बचा है पहले उसको लिख लेते हैं, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर एक ही है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर केवल हमारा ये लिया गया, तो ए एक्स स्क्वायर ये हमने ले लिया। अब बी एक्स स्क्वायर लेंगे, तो बी एक्स स्क्वायर हमारा ये है, तो प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला डिजिट हमारा हो गया, एक एक्स स्क्वायर वाला डिजिट ये और एक एक्स स्क्वायर वाला डिजिट ये। अब हम लेते हैं एक्स वाले, तो एक्स वाले में हमारा क्या आएगा, यहां भी एक्स है, ए बी एक्स, ए स्क्वायर ए बी एक्स लिखिए, एक ए बी एक्स ये है, ये हो जाएगा ए बी एक्स, 2 ए बी एक्स आ जाएगा, ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स, ये 2 ए बी एक्स आ गया। अब आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी ए स्क्वायर एक्स प्लस ये आएगा बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब आया ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल 0। देखते हैं कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी 8। अब यहां पर हमने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां पर हम क्या करेंगे, टू ए बी एक्स है और यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया टू ए बी एक्स प्लस यहां पर हमने क्या कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर ए बी कॉमन ले लिया तो a प्लस बी इक्वल 0 हो गया। ओके, अब हम यहां पर भी कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम यहां पे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे हमने 2x कॉमन ले लिया, 2x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे क्या बचेगा, 2x से 2x कट गया, a भी बचा और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल ab a प्लस b इक्वल 0। क्लियर, जो बचा है उसको इधर लिखते हैं, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बच गया, ब्रैकेट में बचा यहां बच रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम कॉमन नहीं लेंगे, एक्स ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2ab, तो ये बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखने क्या जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर और x प्लस ab और ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, तो हमने a प्लस बी से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय a प्लस बी बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, a प्लस बी एक्स स्क्वायर अपान a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान a प्लस बी एक्स, ए बी a प्लस बी अपान a प्लस बी इक्वल 0। इससे ये क्रॉस हो गया, इससे इसकी पावर क्रॉस हो जाएगी, इससे ये क्रॉस हो गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट नंबर ए बी है, ये ए बी आ गया। अब ए बी के 2 पार्ट करना है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर ए बी आए और प्लस या माइनस करने पर ए बी आए, तो ये ए ने बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी आ जाएगा और ए प्लस बी में ए और बी को ऐड कर देंगे तो एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी आ जाएगा। तो इसको हम यही दिखाने देंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल 0। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस ए, यहाँ पर b कॉमन आ जाएगा क्योंकि b दोनों तरफ है, x आ गया प्लस b से b क्रॉस हो गया, a आ गया इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहा है, ये हो गया x प्लस ए x प्लस b इक्वल 0। अब इसको कंपेयर करेंगे 0 से,
x plus a equal 0, x equal minus a, x plus b equal 0, then x equal minus b. Hence, their roots equal minus a, minus b. क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया? मेरी आवाज आ रही है? बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। वंश श्रीवास्तव, वंश श्रीवास्तव, ईसा अजमल, ईसा अजमल, आ गया बेटा समझ में? यस सर। ओके, इसको नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 2018 में भी पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया है और इसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी आपको रिवीजन भी करनी है। आपको फैक्टराइजेशन, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करके हम रूट्स फाइंड करते हैं ये आपको बता दिया गया, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी करा दी गई है। अब आपको कल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये मेथड आपको बताया जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं होगा, सभी बच्चों को अपनी क्लास ज्वाइन करनी है और आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्लासेस ओवर, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर।